नमस्कार दोस्तों, आज 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों आलू को अपने सोच से समझ से जैसे भी आपको, हमारा काम है यहाँ पर रेट बताने का और झूठ बोलने का थोड़ा बहुत, और बाकी जो आप सबकी बात सुनो और अपने हिसाब से करते चले जाओ। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हैं। कल की कई वीडियो आ चुकी है, संभल में जो है मुहूर्त हो चुके हैं, कोल्ड स्टोर में आलू रखा जा चुका है। डॉक्टर दुलीचंद जी ने वीडियो भेजी थी, आलू की जो है वहाँ पर कोल्ड में शुरुआत हो चुकी है। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली जी? बिक्री अच्छी है राणा जी, कल भी बिक्री अच्छी थी, आज भी बिक्री अच्छी रहेगी। मेन कारण आपको पता ही है, अराइवल कम तो बिक्री बढ़िया, रेट अच्छे। अब तो स्टोर के दरवाजे कल तो खुल गए, मुहूर्त हो गए जी। 20 तारीख तक तो 20-22 तारीख तक तो ऑलमोस्ट सारे स्टोरों के दरवाजे खुल जाएंगे हर क्षेत्र के। अच्छा जी। हर क्षेत्र, किसी का 18 को मुहूर्त है, किसी का 19 को है, किसी का 20 को है, किसी का 15 को है। ऑलमोस्ट सारे 20-22 तारीख तक या इस महीने तक के, ये समझो लास्ट हफ्ते तक सारे दरवाजे जो है स्टोरों के खुल जाएंगे। ठीक है जी। आलू जो है आज की डेट के अंदर, मैंने जैसे पिछली बार भी हमने बताया था, अब आलू के 2 रास्ते बन गए हैं। किसान जो है ये कच्ची खोदियों, ये जो कच्ची पटाई के आलू जो होते हैं पुखराज वगैरह, ये मंडियों की तरफ चल रहे हैं। जो पक्की पटाई के आलू हैं, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो मंडी में डाल रहा है, जिसको नहीं ज़रूरत है वो कोल्ड की तरफ चल रहा है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, आज हमको गाड़ियों में फ़र्क तभी देखने को मिल रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे स्टोर के दरवाजे खुले हैं। किसान जो था वो रेट जो पीछे भी इतने डाउन आ गए थे, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई थी, उससे किसान भी कहते हैं ना एकदम से बहुत घबरा गया, जिस कारण किसान भी थोड़ा कहते हैं ना, एक उसका भी थोड़ा दिमाग है, क्योंकि लागत इतनी ज़्यादा रहना चाहिए, हर साल बढ़ती जा रही है कि किसान को भी सोचना पड़ता है मैं किस तरफ चलूँ। एक लागत पर जब बात आती है ना, बंदा कहता है कि मैं कमाऊँ ना, लेकिन मेरी कम से कम लागत तो पूरी हो जाए, जिससे मैं अगले साल मेरी रीढ़ की हड्डी, एक लागत एक हमारी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जो अगले साल खेती करने जोग्य रह जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर राणा जी, अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो आज टोटल गाड़ियाँ हैं 103। हाँ जी। 103 में से 18 से 19 गाड़ियाँ हैं कल की बैलेंस। 18 से 19, इसके अंदर मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो LR की हैं और पंजाब वगैरह की आलू की हैं। संभल कम आ रहा है और अच्छे रेटों के ऊपर संभल बिक रहा है। पहली प्रायोरिटी इस टाइम ग्राहक की सबसे पहली संभल ही है। आज संभल की जो आई हैं वो 57 से 58 गाड़ियाँ आई हैं। 18 से 19 गाड़ियाँ आई हैं जो हमारी पंजाब हरियाणा बेल्ट से सारा आलू आता है। 3 से 4 गाड़ियाँ आई हैं नए सूर्य आलू की। 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं नए सोना आलू की। 1 गाड़ी आई है नया डायमंड आलू की जो पंजाब से आता है। एक गाड़ी आई है अपना अलीगढ़ की नए आलू की। 1 गाड़ी आई, 4 से 5 गाड़ी आई है संगीराबाद आलू की, और LR की आई है 17 से 18 गाड़ी। ठीक है। कुल मंडी के अंदर 103 गाड़ियाँ हमारी मंडी के अंदर बनती हैं। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं रेटों की, आप दिखा सकते हो संभल आलू जो है राणा जी, वो 2 तरीके के आ रहे हैं। एक जिसका छिलका पका हुआ है और एक जो कच्ची छिलके का आलू है। ठीक है जी। आज जैसे जैसे जो कच्चे छिलके वाला आलू है उसके भाव के अंदर जो है वो करंट आ चुका है, वो 500 से लेके 520-30 रुपए तक वो मंडी में बिक रहा है। ठीक है जी। जो कच्चे छिलके, जो जिसको हम कच्चे छिलके वाला आलू कहते हैं, उसका ग्राहक सबसे पहले ग्राहक उसको पकड़ रहा है क्योंकि वो देखने में बड़ा सुंदर होता है, कच्चा छिलका होता है, उसका रंग रूप बहुत अच्छा होता है। ये जो आलू है ये भी संभल का है, लेकिन ये थोड़ा पक्के छिलके का आलू है, इसका छिलका पक चुका है। ठीक है जी। तो इसके रंग के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसका जो रेट है वो आप मान के चलिए 450 से 470-80 रुपए तक का रेट है। तो पक्के छिलके में और कच्चे छिलके में 20-30-40 रुपए का फ़र्क आ गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सामने इसी के हलवाई मेल की, जो सामने उसका बम्पर पलटा हुआ है, वो 400 से 450 रुपए की रेंज है संभल के। फिर आते हैं हमारे पंजाब हरियाणा के आलू। ये जो ऐसे आलू आ रहे हैं जिसमें ग्रेडिंग नहीं है, साइज़ छोटा है, मिक्स आलू है, इनकी रेंज जो है वो 320-30 रुपए की रेंज है। ये सामने खन्ना पटियाला वगैरह के आलू हैं। जो जलंधर बेल्ट के आलू हैं, पीली मिट्टी के जो आलू आ रहे हैं बढ़िया, वो आज भी 350 से 400 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। जलंधर के बढ़िया पीली रेत के माल, जिसको हम टिब्बे के माल कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो सूर्या जो बिक रहा है वो 700 से 750 बिक रहा है नया सूर्या। चिप्सोने की बात करते हैं, जो बढ़िया छट्टा ग्रेड होके, बिल्कुल जैसे स्टोर क्वालिटी बन के आती है, जो बढ़िया ग्रेड होके आ रहा है वो बिक रहा है 600 से 650। कोई एक आध गाड़ी बहुत VVIP हो वो 650-700 टच कर जाती है। आम 600-650 बिक रहे हैं। और जिसमें ग्रेडिंग की दिक्कत है, थोड़ा सा मिक्सिंग है साइज़ वगैरह की, वो 550-600 वो आलू बेचने बहुत भारी पड़ रहे हैं। ठीक है जी। मेन चक्कर क्या है चिप्सोना के अंदर आज की रेट के अंदर, उसमें जो भी कच्चा
छिलका आ रहा है चिप्सोना में, वो ग्राहक अभी पकड़ नहीं पा रहा। चिप्सोना जो है ये पक्की खोद का आलू होता है और हर बंदा इसको ज़्यादातर स्टोरों में पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जो ये कच्ची छिलके का आलू है ये लंबा टाइम टिकता नहीं है। इस चक्कर के अंदर जो ग्राहक है वो इस टाइम चिप्सोने वगैरह को छोड़ के दूसरी या तो LR की तरफ चल रहा है या ये पुखराज आलू को पकड़ रहा है। चिप्सोना और सूर्य की डिमांड इस टाइम पे थोड़ी सी कम है। ये डायमंड आज पहली बार आया जी? आज पहली बार राणा जी डायमंड आया मंडी के अंदर। जगराओं बेल्ट से आलू आया है, डायमंड भी पहली बार आया है। अलीगढ़ की भी पहली एक आध गाड़ी मंडी के अंदर आनी शुरू हो गई है। अलीगढ़ के वो आलू हैं जो स्टोर में किसान जो जिसको रेट ठीक लग रहा था और वो कहता है कि मेरे को आलू जो है वो निकालना है, तो 2-3 किसान अब ऐसे भी धीरे धीरे गाड़ी मंडी में डालनी शुरू करेंगे। आज 37-93 भी आ रहा है धीरे धीरे। वो मेरठ से एक आध गाड़ी आई है। 37-93 का जो रेट है वो 550 रुपये तक के लपेटे में 37-93 बिक रहा है। जो आपका ये LR वगैरह आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। LR की हमारे पास भरपूर वेराइटी है। वो आलू है सामने 50 mm प्लस, ये आप दिखा सकते हो। इसकी जो रेट है वो 670-80 से 710-20 रुपये का रेट है। ये आलू है 40 से 45 mm प्लस, इसका जो रेट है वो 650 रुपये तक का रेट है। इसका जो गुल्ला वगैरह है ये आप दिखा सकते हो LR का, ये 500 से लेकर 550 का रेट है। इसकी जो गोली है वो बिक चुकी है, वो 450 रुपये तक के लपेटे में बिकी है। ठीक है जी। तो आज जितनी बढ़िया ग्रेडिंग होती है ग्राहक उतना बढ़िया उसका रेट देता है, उतना बढ़िया उसके ऊपर पैसा खर्च करता है। जितना जल्दी उसका माल बिकता है उतनी खुशी खुशी अगले दिन से वो खुद आता है। आज राणा जी हम लोग बात करते हैं मेजर चीज़ स्टोर के खुलने से हमको फ़ायदा क्या दिख रहा है। एक तो हमारी अराइवल कम हो रही है। अराइवल कम होने के ऊपर से सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है, आज ग्राहक जो है वो घूमता है मंडी के अंदर। ठीक है जी। जी, जहाँ वो अराइवल देख लेते हैं ना, वहाँ पे वो देखता है कि जहाँ 150-150 गाड़ी जो हमको दिख रहा था पीछे, जो 150-150 गाड़ियाँ 130-130 140-140 गाड़ियाँ मंडी में पहुँची हैं, इतना नीचे फड़ पे बैलेंस खड़ा हो गया था कि ग्राहक भी आराम से 10 बजे उठ के आ रहा था, क्योंकि मंडी में आलू इतना बच रहा था। 50-50 गाड़ियाँ बैलेंस बच रही थी। तो थोड़ा सा हम लोगों को अराइवल की तरफ देखना है। अराइवल को थोड़ा सा इतना ही रखें ताकि मंडी के जो रेट है वो बरकरार रखें। आज अराइवल थोड़ी सी देखो आप, 2 दिन से अराइवल कल भी कम हुई, आज भी अराइवल लिमिट में है। ऑटोमेटिकली रेट के अंदर हमको 20-30 रुपये की तेज़ी देखने को मिल गई। और ये तेज़ी तभी ही बन सकती है जब अराइवल हमारे कंट्रोल में होगी। ठीक है। जहाँ 120-25 प्लस गाड़ियाँ हो जाती हैं वहीं जो है अराइवल भी बिगड़ जाती है और रेट भी मंडी के अंदर बिगड़ जाते हैं। ये जो डायमंड है आपकी बार पता है जी उसका कितना कुछ लगाया जी हरियाणा पंजाब में? राणा जी देखो आज की डेट के अंदर मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊंगा, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, बात रोज़ होती है हमारे हर कोल्ड वालों से, व्यापारियों से, स्टोर वालों से, तीनों से हमारी रेगुलर रोज़ बात होती है। आलू जो है डायमंड जो हमारा बेल्ट लगा है ये हमारा यूपी के अंदर भी लगता है और पंजाब बेल्ट में भी लगता है। फसल बहुत बढ़िया है हमारा, ज़्यादातर ये जगराओं बेल्ट से आलू आता है। पिछले साल तो जब हमको ये यूपी वाले यूट्यूबर गालियाँ दे रहे थे, हाँ जी, और कह रहे थे तुमको भूखा मारेंगे, उस समय जो है समझ लो दिल्ली की जान जो है डायमंड आलू ने बचाई थी, पंजाब के बड़ी इज्जत बचाई थी आपकी सारे आड़तियों की। आपको अगर मैं सही बात 35-40-45 गाड़ियाँ डायमंड की आने लगी थी पंजाब से। अगर आप पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखोगे, डायमंड आलू मंडी में बहुत कम आता था पंजाब बेल्ट से। पिछला साल एक ऐसा साल गया सबसे ज्यादा जो है डायमंड जो है हमारी मंडी में बिका। 35 से 45 गाड़ियाँ हर रोज आती थी। बिल्कुल है जी। ज्यादातर जो हमारे पंजाब के जितने भी व्यापारी हैं या सामने जितने भी किसान हैं वो श्रीनगर जम्मू वगैरह बेच के खुश हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनको भाड़ा कम पड़ता था और दिल्ली के सेम भाड़े में उनको वहाँ पे अच्छे रेट मिल जाते थे। श्रीनगर जम्मू में वहाँ पे बहुत पसंद करते थे। ठीक है जी। लेकिन पिछला साल जो था वो यूपी के लोगों ने, कुछ यूट्यूबर ने उल्टी सीधी बना के ऐसा हाल कर दिया कि गाड़ियाँ दे रहे थे जी हमको, तो डायमंड ने जान बचाई जी। चलो धन्यवाद, बहुत लंबे समय के बाद डायमंड का नाम आया राणा जी। डायमंड ने जान तो बचाई, लोगों को टेस्ट डेवलप हो गया। आज के डेट के अंदर डायमंड आलू जो था लोग समझते थे कोई ऐसा ही होगा, लोग सूर्य की तरफ भागते थे। आज लोग डायमंड का, अगर लोगों को नाम पता है ना, आज लोग डायमंड को यहाँ पलट लेते हैं। तो डायमंड की एक इज्जत बन चुकी है पूरी मंडी के अंदर। पहले दिल्ली मंडी के अंदर क्या था, चिप्सोना सूर्य। आज डायमंड की इतनी इज्जत बन चुकी है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सामने हमारा यूपी चंदोसी बेल्ट का है, वजीरगंज बेल्ट का डायमंड है। आज ग्राहक इतना सचेत है, उसको पता है कि ग्राहक एक जब भी वो अपना डायमंड आलू लेता है उसको पता है हमारे आगे ग्राहक जो है उसके अच्छे पैसे देंगे, क्योंकि टेस्ट मुंह पे लग गया। डायमंड आलू का टेस्ट प्लस उस आलू का टिकाव। पिछले साल भरपूर हमारे आड़तियों ने मंडी के अंदर, दिल्ली मंडी में भरपूर LR बेचा है। यूपी वाले नहीं बेच पाए, वो थोड़ा यूट्यूबरों की बातें में आ गए, लेकिन पंजाब के जो हमारे किसान व्यापारी थे उन्होंने भरपूर पिछले साल फ़ायदा उठाया रेटों का, क्योंकि उनको वहाँ बाहर श्रीनगर जम्मू भेजने के चक्कर में उनको दिल्ली में रेट बहुत बढ़िया मिल गए, बढ़िया रेट, और भरपूर गाड़ियां आड़तियों ने बेची हैं। रोज हर आड़ती ने कम से कम 2-3 गाड़ियां मंगा के डायमंड आलू बेचा है। गुल्ला, गिर्री, काट सब डायमंड की बिके, लोगों के मुंह पे टेस्ट लग गया। आज वैसे फिलहाल जो देखा जाए, कल से बाजार कैसा टोटल ओवरऑल? राणा जी देखो, कल से थोड़ी सी गाड़ियां तो बढ़ी हैं, सामने सीधी सी बात है, 10-12 गाड़ियां 15 गाड़ियां कल से बढ़ी हैं, लेकिन बाजार जो है हमको ऑलमोस्ट कल जैसा देखने को ही मिल रहा है।
आज की रेट के अंदर हमको कोई रेटों के अंदर कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा। कल और आज के अंदर ऑलमोस्ट रेट कल वाले ही रहेंगे। गाड़ियाँ जो है 100 हो 103 हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे 97 हो, 2-4 ऊपर 2-4 नीचे चलती रहती है। गाड़ियाँ जो है वो 100 के लपेटे में चलनी चाहिए। आज 100 के लपेटे का मतलब है खुशखबरी, जहाँ 110-20 का मतलब है उसका मतलब है खतरा। बड़ी सीधी सी बात है, 120 गाड़ी पे खतरे और जो 90 हो जाए तो ये आधा घंटा पहले उठ के आएंगे जी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आज की डेट में आप खुद देख लो ना राणा जी, अब आप परसों तरसों आए थे मंडी के अंदर ग्राहक, और अब आप देखो सारा ग्राहक मंडी के अंदर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि क्योंकि आज की डेट में लोगों को जो ये बढ़िया गाड़ियाँ होती है ना, सुबह सुबह बिकती हैं। ये सुबह 7, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये गाड़ियाँ सब उठा जाती हैं। तो ग्राहक सबसे पहले यही देखता है कि मेरे हाथ में बढ़िया माल लग जाए। बाकी ये पंजाब वगैरह के जो माल है ये धीरे धीरे बिकते हैं, इनके ग्राहक थोड़े से लेट निकलते हैं, क्योंकि इनका जो है इनमें ग्रेडिंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है, और प्लस इसके अंदर जो है ना इसमें रंग वगैरह उस लेवल का नहीं होता जो संभल वगैरह दे रहा है। और धीरे धीरे राणा जी अब जो टाइम है, अब स्टोरों का भी जाने का टाइम है, अराइवल हमको कुछ थोड़ी कम होती ही दिखेगी। एक चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखें इस बार, सबसे बड़ी बात राणा जी, प्रोडक्शन इस बार हमारे किसान भाई व्यापारी भाई ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रोडक्शन की इस बार कमी नहीं है। आप हमको जो हमारी रोज़ सबसे हमारी बात हो रही है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो खाने वाली भी तो दुनिया खाने वाली है जी। सबसे बड़ी मैं आपको वही चीज़ अगली बात वही बता रहा हूँ, प्रोडक्शन अगर आलू की बढ़ रही है तो उसकी खाने वाली की जनसंख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है। और भी बढ़ गए और किसान सक्षम है, सस्ते में बेचेगा नहीं जी अब की बार। राणा जी देखो सबसे बड़ी बात है, किसान 2 साल से किसान की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत चल रही है, किसान को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसको मंदा बेचने की जरूरत क्या है। ठीक है जी, बस एक चीज को ध्यान रखें। मंदा भी क्या इन रेटों में, मंदा क्या जी है, क्या मंदा है जी? देखो राणा जी सीधी सी बात है, अगर आप बंदा ये कोई ज्यादा हाई रेट तो नहीं है जी। आज की डेट में अगर बंदा पिछले साल की कंपैरेटिवली कंपेयर करेगा तो वो उस टाइम आपको थोड़ा सा मंदा दिखने को लगता है, कि लोग कहते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने ऐसे आलू बेचा था, आज हम लोग ये आलू बेच रहे हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा आता है कि कच्चे के अंदर रेट हमेशा ड्रॉप होते ही होते हैं, क्योंकि अब क्या, अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, मौसम का भी चेंज आएगा। कई तरह के आलू आज की डेट में संभल ने अपनी पूरी जान मंडी के अंदर झोंकी हुई है, सबसे ज़्यादा अराइवल संभल की आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे और आप देखोगे 15-20 दिन के अंदर संभल का धीरे धीरे एंड होना शुरू हो जाएगा, संभल आलू कम होगा, धीरे धीरे शमशाबाद पैर पसारेगा। जैसे जैसे गर्मी का टाइम आएगा शमशाबाद मंडी के अंदर आएंगे, मार्च वगैरह के अंदर धीरे धीरे अलीगढ़ वगैरह के आलू आएंगे, ऐसे धीरे धीरे मेरठ वगैरह के आलू आएंगे। तो एक साइकिल बनी हुई है, हर बार तेज़ी का टाइम नहीं रह सकता। आज वो मंदा होगा, अब दोबारा आगे तेज़ी आएगी, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोगों को ये देखना है कि आलू हम लोगों को कच्चे में निकालना है या पक्के में निकालना है, ये हमारे किसान भाई को देखना है। हमारे से सब दिमागदार हैं जी, हमारे से सब चालू हैं जी, समझ बूझ के हिसाब से चलें। ठीक है राणा जी, समझ बूझ सबसे जरूरी है, अंधविश्वास में नहीं आना। यूट्यूबरों की चाहे हमारी सुनो चाहे किसी और की सुनो, करो अपनी जेब के हिसाब से, अपना घर के हिसाब से, अपने कर्जे के हिसाब से सबको चलना है। ठीक है जी, तो ही बंदा कामयाब है, किसी और के बोलने से कोई खिलाएगा नहीं हमको आगे। ठीक है जी, बिल्कुल। रोज धन्यवाद भाई साहब, और रोज हमको इसी में से पानी निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राणा जी। दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।